हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिद्धि। यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं पीएसआईआर ऑप्शनल के। 2016 का ये क्वेश्चन है, नियो लिबरलिज्म टॉपिक है। तो इसमें ये पूछा गया है द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज नियो लिबरलिज्म। तो हम यहाँ पर बस समझ रहे हैं कि क्वेश्चन कोई भी आता है एग्जाम में उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आपको इसकी डिमांड ही समझनी पड़ेगी, और डिमांड समझने के लिए क्वेश्चन को आपको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देना है। यहाँ पर क्या पूछा है? पॉलिटिकल आइडियोलॉजी किसकी? ग्लोबलाइजेशन की। क्या है? नियो लिबरलिज्म। तो ये कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है नियो लिबरलिज्म है। तो यहाँ पर आपको क्लियर डिमांड समझ में आई है क्वेश्चन की, कि एनालाइज करना है इसी सेम चीज को आपको, कि नियो लिबरलिज्म एक डोमिनेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है ग्लोबलाइजेशन की। तो यहाँ पर आपको इन तीनों चीजों के बारे में तो मेंशन करना ही है, और ग्लोबलाइजेशन और न्यू लिबरलिज्म का एक लिंकेज बिठाना है आपको। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का डिमांड हो गया। अब स्टार्ट कहाँ से करोगे? एक बहुत क्लियर आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पर देना पड़ेगा, जिसमें आप ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करो, डेफिनेशन देना, और नियो लिबरलिज्म की भी डेफिनेशन आपको देनी पड़ेगी। फिर आप अलग अलग इसमें पॉइंट्स दोगे, जैसे की टेनेट्स आप इसके बता सकते हो, और थिंकर्स आप इंक्लूड कर सकते हो। देन क्या पर्सपेक्टिव्स है थिंकर्स के, एग्जांपल्स आप कुछ दे सकते हो जो आज के कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स आपको लगते हैं। कुछ क्रिटिसिज्म्स बताओ जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें बताओ, और एक बैलेंस कंक्लूजन के साथ आप अपना आंसर एंड करोगे। ये एक हर एक क्वेश्चन की डिमांड होता है। ठीक है, बट कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है जो आपके लिए यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और जब भी आपका क्वेश्चन आप कोई भी अटेम्प्ट कर रहे हो, वो क्वेश्चन का आंसर इन टर्म्स के बिना अधूरा रहता है। तो ये की टर्म्स होती है। जब भी आप किसी भी आंसर को लिख रहे हो, उन टर्म्स को आपको हाईलाइट करना बहुत जरूरी होता है, सो दैट एग्जामिनर को क्लियर कट पता लगना चाहिए कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जामिनर पूरा आंसर नहीं पढ़ रहा है, तो उसका ध्यान जाना चाहिए आपके हाईलाइटेड टर्म्स पर, जिससे उसको ये समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन का आंसर इस पर्सन को आता है। तो जैसे अगर मैं ग्लोबलाइजेशन न्यू लिबरलिज्म का लिंकेज बिठा रही हूँ, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हो सकते हैं इसमें? एक तो हो सकता है फ्री मार्केट। ठीक है, यहाँ पर ये दिया ही हुआ है। फ्री मार्केट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जो कि नियो लिबरलिज्म के लिए आप बात कर सकते हो, ग्लोबलाइजेशन भी प्रमोट करता है। फिर है प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन। ठीक है ना, मार्केट का डीरेगुलेशन होता है, वो एक इंपॉर्टेंट टर्म है। देन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी या फिर इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ये दोनों भी टर्म्स है। ग्लोबल गवर्नेंस एक अच्छा टर्म है। ठीक है, इनकम इनइक्वालिटी ले लो, या जो भी आप कहना चाहो। फिर डेमोक्रेटिक डेफिसिट, डेमोक्रेटिक डेफिसिट जो कि कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनके द्वारा देखे जाता है। ये आगे मैं बात बता दूंगी आपको इसका कंटेक्स्ट क्या है। फिर स्टेट सॉवरेनिटी, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, अच्छे टर्म्स हैं, जो आप यूज करना और उसको हाईलाइट करना। फिर कुछ अच्छे थिंकर्स भी आप यूज करना, थिंकर जैसे कि फेडरिक हैक हो गया, मिल्टन फ्रीडमैन है, जोसेफ स्टिग्लिट्ज है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स हो गए। कुछ एग्जांपल्स आप बता सकते हो, इंडिया का लिबरलाइजेशन का एग्जांपल आप यहाँ पर बता सकते हो। ग्लोबलाइजेशन के टर्म्स में 1991 का जो एलपीजी रिफॉर्म्स, वो आप बता सकते हो। चाइना का बता सकते हो, इंटीग्रेशन इन ग्लोबल इकोनॉमी, यूरोजोन का क्राइसिस बता सकते हो। तो ये सारी चीजें आप बताना, क्रिटिकली इसको एनालाइज करना। तो क्रिटिसिज्म में आप इसको बताओगे। सिर्फ क्रिटिसिज्म में देखो, जब भी हम बात करते हैं ना, सिर्फ डीमेरिट्स नहीं बताते, मेरिट्स भी बताते हैं, एक बैलेंस पर्सपेक्टिव देने के लिए। मेरिट्स में आप बता सकते हो, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में मेंशन कर सकते हो, एफिशिएंसी के बारे में मेंशन कर सकते हो, जो कि ग्लोबलाइजेशन नियो लिबरलिज्म से आती है। देन डीमेरिट्स भी बता सकते हो, या चैलेंजेस आप कह सकते हो इसको। इनइक्वालिटी आता है, लेबर एक्सप्लॉयटेशन होता है, डेमोक्रेटिक डेफिसिट होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, अगर आप चाहो तो यूपीएससी के ही सिलेबस में और जो टॉपिक्स हैं उनसे भी आप लिंकेज कर सकते हो, जैसे कि ग्लोबल गवर्नेंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, इन सब से भी लिंकेजेस हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने डिमांड समझ ली क्वेश्चन की क्या है। तो यहाँ पर आप ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करो, कि जब भी नेशनल बाउंड्रीज के बियॉन्ड जितने भी इकोनॉमीज, कल्चर, सोसाइटीज है, वो सारी जब साथ में मिल जाती हैं, उनका इंटीग्रेशन हम ग्लोबलाइजेशन मानते हैं। एंड नियो लिबरलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जहां पर आप कम से कम गवर्नमेंट का इंटरवेंशन देखोगे, फ्री मार्केट्स देखोगे, प्राइवेटाइजेशन देखोगे, और डीरेगुलेशन देखोगे, उसको हम कहते हैं नियो लिबरलिज्म। ठीक है, अब आपको इन दोनों के बीच का ये लिंकेज बिठाना था। ये मैंने आपसे ये बात की थी ना, कि इन दोनों के बीच का आपको लिंकेज बिठाना है। तो आप क्या करोगे?
ये लिंकेज बेसिकली होगा, आपको ये शो करना है कि कैसे न्यू लिबरलिज्म ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करता है। तो कैसे करेगा प्रमोट, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा कैसे देगा न्यू लिबरलिज्म, अलग अलग पॉलिसीज लाके, ठीक है ना। ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इसकी क्या है, अलग अलग पॉलिसीज लाके बढ़ावा दे सकता है। ये पॉलिसीज कौन सी हो सकती हैं, एक तो हो गया फ्री ट्रेड, राइट, देन हो गया ओपन मार्केट, देन हो गया रिड्यूस्ड स्टेट इंटरवेंशन। ये सारे कुछ पॉइंटर्स हो गए जो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, और ये वो पॉइंटर्स हैं जो कि कीवर्ड्स हैं, और इनको आप हाईलाइट कर देना। और इन कीवर्ड्स को देखते ही एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि आपको अपना आंसर आता है, आपको समझ में आ रहा है कि क्या पूछा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर्स आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हो, जैसे कि फ्री मार्केट पे एम्फेसिस किया गया है, तो ये फीचर आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। देन प्राइवेटाइजेशन एंड डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आप यहाँ पर बता सकते हो, इंडिविजुअलिज्म के ऊपर या इकोनॉमिक एफिशिएंसी के ऊपर फोकस किया गया है, ये आप यहाँ पर बता सकते हो। देन इंडिविजुअलिज्म पर्सनल फ्रीडम पर फोकस है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर और रिड्यूस किया जा रहा है। देन ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जैसे कि WTO, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इन सब चीजों का, इन सब ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है न्यू लिबरलिज्म, न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने में। देन ग्लोबल गवर्नेंस के बारे में आप बता सकते हो कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस यही जो एस्टैब्लिश हो रही है इनका क्या रोल है, इंटरनेशनल ट्रेड इन्वेस्टमेंट को ये कैसे रेगुलेट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सब पॉइंटर्स आप यहाँ पर बता सकते हो। फिर आते हैं आपके क्रिटिसिज्म चैलेंजेस, जिसमें आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी बताओगे, इकोनॉमिक ग्रोथ है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, ग्लोबल कनेक्टिविटी और बढ़ रही है। इसके साथ साथ आप चैलेंजेस भी बताओगे इसके। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या हो गए, इनइक्वालिटी बढ़ जाती है, लेबर एक्सप्लॉयटेशन होता है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, डेमोक्रेटिक डेफिसिट देखा जाता है। तो ये सारी चीजें बताओगे। अगर मैं आपको बात करूं चैलेंजेस में, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है जैसे, इसमें अगर आप एक आध कुछ एग्जाम्पल भी देना चाहो केस स्टडी के तौर पे, वो भी आप यहाँ पर डेफिनेटली बता सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कैसे हो रहा है, चैलेंजेस तो हमने बात कर ली, तो ये क्या होता है कि नियो लिबरल पॉलिसीज रिच और पुअर नेशंस के बीच का जो गैप होता है ना, वो थोड़ा सा बढ़ा देती है। तो जैसे कि इंडिया का जो पोस्ट 1991 लिबरलाइजेशन पॉलिसीज आई थी, रिफॉर्म्स आए थे, वहां से इनइक्वालिटी और बढ़ती हुई देखी गई। ये आप एग्जाम्पल बता सकते हो। फिर अगर मैं बात करती हूँ आपसे लेबर राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन कैसा हो रहा है ना, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि कुछ कॉस्ट कटिंग के ऊपर एम्फोसिस दिया जा रहा है, जिससे कि वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में। डेमोक्रेटिक डेफिसिट की अगर मैं बात करती हूँ, जो कि हमारा हाईलाइट था, कीवर्ड भी है, इसमें आप बता सकते हो कि जो भी ग्लोबल डिसीजंस लिए जाते हैं IMF जैसे इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, या फिर WTO है, या ये इस टाइप के इंस्टीट्यूशंस है, इनमें कोई डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, ये एक प्रॉब्लम है। फिर एनवायरमेंटल अगर मैं कंसर्न्स की बात करती हूँ, तो यहाँ पर इकोनॉमिक एफिशिएंसी पर आप इतना ज्यादा फोकस कर रहे हो कि जिससे कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। आप वो एग्जांपल यहाँ पर दे सकते हो, कुछ भी एग्जांपल दे दो। कुछ थिंकर्स पर्सपेक्टिव आपका यहाँ पर मेंशन करना बहुत जरूरी है। थिंकर्स पर्सपेक्टिव में आप फ्रेडरिक हायक मेंशन कर सकते हो, मिल्टन फ्रीडमैन मेंशन कर सकते हो। ये बेसिकली वो लोग थे जिन्होंने फ्री मार्केट एफिशिएंसी को एडवोकेट किया, मिनिमल स्टेट इंटरवेंशन के फेवर में थे कि स्टेट कम से कम इंटरफेयर करे बस। जोसेफ स्टिग्लिट्स है जो कि न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन को क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, सोशल वेलफेयर को हम इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, तो ये सब इनके कंसर्न्स है। कुछ आप यहाँ पर केस स्टडीज ऐड कर सकते हो, कुछ एग्जाम्पल्स अच्छे आप दे सकते हो, जैसे कि इंडिया का एग्जाम्पल है जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ पोस्ट लिबरलाइजेशन इनइक्वालिटी बढ़ गई थी। चाइना में बता सकते हो आप, ग्लोबल मार्केट के साथ जब इंटीग्रेशन हुआ तो उससे रैपिड ग्रोथ जरूर आई है, बट ह्यूमन राइट्स के लिए काफी कंसर्न्स पैदा हुए हैं। तो ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस के तौर पर यहाँ चाइना ने क्रिटिसिज्म फेस किया है, पॉलिटिकल फ्रीडम बहुत लिमिटेड दी गई है। देन यूनाइटेड स्टेट का आप यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है, कि उन्होंने न्यू लिबरल पॉलिसीज को एडवोकेट जरूर किया है, बट काफी बैकलैश भी देखे हैं उन्होंने, कि जैसे कि जॉब लॉसेस हुए, फिर इनकम इनइक्वालिटी हुई, अगेन न्यू लिबरलिज्म के अगेंस्ट बैकलैश देखने को मिले। यूरोपियन यूनियन का आप एग्जांपल दे सकते हो, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ये प्रमोट करते हैं, बट यूरोजोन क्राइसिस का चैलेंजेस ये लोग
फेस करते हैं, नेशनलिस्ट मूवमेंट इन्होंने देखा, तो ये सब चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ते हैं। अदरवाइज इनका फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, पीपल, ये सारी चीजें इनकी अच्छी एक चीज में आती हैं। तो एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल के तौर पर भी आप इकोनॉमिक यूरोपियन यूनियन को देख सकते हो। ऑल इन ऑल आप इसको कंक्लूड कर दोगे, तो ये आपका एक अच्छा आंसर बन जाएगा कि आपने सारी चीजें इसमें इस क्वेश्चन के आंसर में इनकलकेट कर दी। ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं न्यू लिबरलिज्म पर ही पूछे गए हैं, वो भी आप यहाँ पर इनकलकेट कर सकते हो। जैसे देखो 2018 में भी न्यू लिबरलिज्म पर क्वेश्चन पूछा था, न्यू लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, पर वही सिमिलर टाइप के पॉइंटर्स आप यहाँ भी इंटीग्रेट कर सकते हो कि इंट्रोडक्शन आप दोगे, की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओगे न्यू लिबरल थ्योरी की। अगेन की कैरेक्टरिस्टिक्स तो वही रहेंगे, डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन, इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करना, फ्री मार्केट है, मार्केट फंडामेंटलिज्म है, ये सारी चीजें आप बता दोगे। क्रिटिसिज्म आप इसमें बताओगे, कुछ थिंकर्स पर्सपेक्टिव इंक्लूड कर देना जो हम हर ऑब्वियसली करते ही आ रहे हैं। देन 2017 में भी क्वेश्चन आया था न्यू लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था। इसके लिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि 2018 का क्वेश्चन रेफर कर देना, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन आधे से ज्यादा रिपीट भी हो रहे हैं, तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर जाओगे, आपके बहुत चांसेस हैं कि वही क्वेश्चन आपका दोबारा पूछ लिया जाएगा, और वो आपका पहले से ही प्रिपेयर्ड है, तो आप बहुत अच्छा आंसर लिख पाओगे। जैसे 2022 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फैक्टर्स लाइक कम्युनिटी, कल्चर, नेशन वीकन द हेजेमनी ऑफ न्यू लिबरलिज्म टुडे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन का डिमांड समझना पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको बताना है कि कैसे कम्युनिटी, अगेन तोड़ तोड़ के समझो आप कि ये कुछ फैक्टर्स हैं, कम्युनिटी, कल्चर, नेशन। तो आपको बेसिकली ये बताना है कम्युनिटी, कल्चर और नेशन, ये नियो लिबरलिज्म की जो हेजेमनी है या जो डोमिनेंस है, इसको अंडरमाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो की डिमांड में आप क्या बताओगे, सबसे पहले तो नियो लिबरलिज्म को डिफाइन कर देना कि कैसे वो एक डोमिनेंट ग्लोबल आइडियोलॉजी बनती जा रही है, बन गई है, एंड फ्री मार्केट्स, प्राइवेटाइजेशन, मिनिमल स्टेट इंटरवेंशन, वही सारे पॉइंटर जो हमने अभी डिस्कस किया वही आप बताओगे, क्योंकि टॉपिक तो वही है ना, नियो लिबरलिज्म ही टॉपिक है, तो उसी पर ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कुछ पॉइंटर्स तो सिमिलर टाइप के रहेंगे ना। और जो पॉइंटर्स आपको लग रहा है ना कि बिल्कुल सेम है एग्जैक्टली हर एक क्वेश्चन में आप लिखे जाएंगे, जैसे फ्री मार्केट, प्राइवेटाइजेशन, मिनिमल स्टेट इंटरवेंशन, डीरेगुलेशन, डेमोक्रेटिक डेफिसिट, ये कुछ पॉइंटर्स हैं, अच्छे पॉइंटर्स हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स रहेंगे, कुछ थिंकर्स पर्सपेक्टिव रहेंगे, उसको तो आप एक जगह पर नोट डाउन करके रख लो, या फिर इन्हीं नोट्स में जब आप प्रिंट आउट लोगे यहाँ पर हाईलाइट करके रख लेना कि ये तो मुझे हर जगह यूज करना है न्यू लिबरलिज्म पे, चाहे जो मर्जी क्वेश्चन पूछ ले। उसके बाद आप बताओगे, इन फैक्टर्स को एनालाइज करोगे कि जैसे कम्युनिटी एज अ फैक्टर आप ले लेना, उसको एनालाइज करना कि कैसे लोकल गवर्नेंस, ग्रास रूट मूवमेंट, सॉलिडारिटी नेटवर्क, ये सारी चीजें इंडिविजुअलिज्म को चैलेंज करती है, मार्केट हेजिमनी को चैलेंज करती हैं। फिर कल्चर ले लेना, इसमें बताना कल्चरल आइडेंटिटीज का प्रिजर्वेशन कितना जरूरी है, कंज्यूमरिज्म से रेजिस्टेंस बताना, कल्चरल सॉवरेनिटी को पुश देने की बात करना। तो ये सारी चीजें नियो लिबरलिज्म को के होमोजेनाइजेशन को बेसिकली अंडरमाइन करती है। फिर नेशन के ऊपर बात कर लेना, स्टेट इंटरवेंशन होता है, इकोनॉमिक नेशनलिज्म है, देन नेशनल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, ये सारी चीजें ग्लोबल मार्केट फोर्सेस के ऊपर सॉवरेनिटी को असर्ट करती है। कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह आप यहाँ पर दे सकते हो, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स आप प्रोवाइड कर देना। ठीक है, जैसे कि ब्रेक्जिट मूवमेंट यहाँ पर आप ले सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। लोकल फूड मूवमेंट्स चलती हैं, वो आप ले सकते हो। इंडिजीनियस राइट्स इनिशिएटिव्स की आप यहाँ पर बात कर सकते हो। कुछ अच्छे थिंकर्स पर्सपेक्टिव आप ले सकते हो, जैसे कि कार्ल पॉलिनी है, जो कि अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया था उसमें भी था कि कार्ल पॉलिन ये बेसिकली फ्री मार्केट्स को क्रिटिक करते हैं। ठीक है, और मतलब मैं आपको इन जनरल एक बता रही हूँ, तो उनके बारे में आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। जोसेफ स्टिग्लिट्स है, जो कि अगेन मैंने आपको बताया था, जो हमने आंसर एक्सप्लेन किया था ना, उसमें नियो लिबरलिज्म, ग्लोबलाइजेशन का क्रिटिक करते हैं। अमर्त्य सेन का आप एग्जाम्पल जरूर देना, यहाँ पर एक अच्छा थिंकर्स पर्सपेक्टिव बनेगा, जिसमें आपने एक इंडियन थिंकर भी डाला है। अमर्त्य सेन का एग्जाम्पल देना कि कैसे वो बताते हैं कि कल्चरल एंड सोशल कैपिटल की इंपॉर्टेंस पर उन्होंने एम्फेसाइज किया है। ठीक है, कुछ क्रिटिकली एनालाइज करोगे इसको, आप बताना न्यू लिबरलिज्म के चैलेंजेस क्या है, देन इसकी अडेप्टेबिलिटी अलग अलग कंटेक्स्ट में आप बता सकते हो। तो ये सारी चीजें आप एक्सप्लेन करना। ओके, अब अगर आपको कुछ एग्जाम्पल्स ही देने हैं, मान लो आपने कम्युनिटी उठाया एज अ फैक्टर, यहाँ पर अगर आप कम्युनिटी एज अ फैक्टर उठा के थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स भी दे देते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे लोकलिज्म का राइज अगर आप देखने की बात कर रहे हो, तो कम्युनिटी सपोर्टेड एग्रीकल्चर
चलता है यूनाइटेड स्टेट्स में, उसका आप एग्जांपल दे सकते हो। कुछ मूवमेंट्स जो कि लोकल फूड सिस्टम बिजनेसेस को सपोर्ट करती है, उनका एग्जांपल देना। सोशल मूवमेंट्स में आप एग्जांपल देना एक्सटिंक्शन रिबेलियन टाइप के ग्रुप्स का, वहां पर क्लाइमेट एक्टिविज्म ग्रुप्स चल रहे हैं, जैसे कि ये सारे आप बता सकते हो। ग्रास रूट कैंपेन जो होते हैं ना, जो कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एडवोकेट करते हैं, और ये सारी चीजें ये क्या करते हैं बेसिकली, ये न्यू लिबरल इंडिविजुअलिज्म को चैलेंज करते हैं, क्योंकि हम एज एन इंडिविजुअल हम हमारा जो मन करेगा हम वो करेंगे, वो वाली फिलोसफी चल तो रही है, पर उससे अगर मान लो एनवायरनमेंट को खतरा है तो फिर वो एक चैलेंज बनता है। ऐसे ही पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट आप बना सकते हो, कोऑपरेटिव इकोनॉमीज एक चैलेंज है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो मॉन्ड्रैगन कॉर्पोरेशन इन स्पेन, जहाँ पर कॉपरेटिव बिजनेसेस या कोई भी ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक मॉडल्स हैं, ये कम्युनिटी बेस्ड डिसीजन मेकिंग, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीजें प्रमोट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स आप यहाँ पर एक्सप्लेन करो, उसके साथ साथ एग्जाम्पल्स दो, तो आपका बहुत अच्छा एक पॉइंटर बन जाएगा। फिर कल्चर के अलग अलग एग्जाम्पल आ जाएंगे, ठीक है, अलग अलग पॉइंटर्स आएंगे, तो विद एग्जाम्पल आप देख रहे हो हर एक जगह पर एग्जाम्पल है। ऐसे ही नेशन का फैक्टर आ जाएगा, वो आप एक्सप्लेन करना। अब हर एक जगह पर एग्जाम्पल डालने से क्या हो जाता है ना, कि आपके एक जो भी आपने पॉइंटर्स दिए हैं, उन पॉइंटर्स को आपने वैलिडेशन दिया बेसिकली एग्जाम्पल के साथ, तो वो एक बहुत ही अच्छा आंसर बनता है एग्जामिनर की नजर में, कि बहुत ज्यादा उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको ये पता है कि आपने एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे अच्छे दिए, बहुत सारे दिए हैं, तो कन्विंसिंग एक आंसर आपका बनेगा। ऑल इन ऑल आप इसको कंक्लूड कर दोगे, और इन एग्जाम्पल्स को उठा के ना आप एक जगह लिख लेना, ताकि कोई भी क्वेश्चन आएगा ये एग्जाम्पल्स आप इंटीग्रेट कर पाओगे। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज, सब सब चीजें आ जाती है यहाँ पर। अगर इसके अलावा आपका कोई भी और भी सवाल है, आप पूछ सकते हैं। दिस इज आवर वेबसाइट synopsisis.com। यहाँ पर आप ऑप्शनल्स में जाओगे, PSIR ऑप्शनल कोर्स में आपको सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो बुक चाहिए ना, कि पिछले 40 साल के सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो आप एक बार चेक करना, जहां से भी जिसके भी आपने नोट्स लिए हैं, कि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व है या नहीं है। अगर नहीं है ना, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है आपको, या तो आपको खुद से करने पड़ेंगे। तो आप डाउनलोड्स में जाना, यहाँ पर फ्री रिसोर्सेज में डाउनलोड्स में यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में जाना, यहाँ से आप ये फ्री बुकलेट डाउनलोड कर देना PSIR की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, पिछले 40 साल के क्वेश्चंस यहाँ पर कवर्ड है, ये डाउनलोड करना, और इन क्वेश्चंस को अपने जहां कोई भी नोट्स आप प्रिपेयर कर रहे हो उन नोट्स में इंटीग्रेट या तो खुद करना, और खुद से आंसर थोड़े से लिख के देखना, कुछ पॉइंटर्स लिख के देखना, या तो आप वो कर सकते हो। अदरवाइज आप सिनॉप्सिस के नोट्स लेना कंसिडर कर सकते हो। अदरवाइज जहां से आप प्रिपेयर कर रहे हो वहीं से ही क्वेश्चन करो, कि भाई नोट्स में या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐड ऑन करके दो। अदरवाइज आपको खुद तो करने ही पड़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि मस्ट हैं, वो तो आपको करके जाने ही पड़ेंगे, रिपीट भी होते हैं क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं।